साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं के खेत में कुछ मुख्य समस्याएं आती हैं। जब भी हमारा पौधा गेहूं का बालियां निकालने के समय पर इसमें अक्सर कर देखा जाता है कि कहीं कहीं पर चूहों की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि साथियों इस समय खेतों में जो है नमी कम होती है और अंदर जो है इसकी नमी भरी होती है। उस कारण इसमें जो लगने वाले चूहे हैं ये इसमें ज़्यादातर अंदर घुस करके ज़मीन को खोद करके काटते हैं। साथियों उसके साथ साथ में हम लोग करते ये हैं कि इस समय किसान साथी हमारे कुछ इसमें खाद वगैरह देते हैं, तो उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो हम लोग ज़मीन से खाद देते हैं इसमें वो इसमें ज़्यादातर कुछ बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलती है उसकी उपयोगिता। क्योंकि साथियों वो जब तक ज़मीन में जाती है वहाँ से ऊपर तक आती तब तक इसमें पोषण की टाइम निकलता हुआ नज़र आता है। तो साथियों इसमें सबसे अच्छा ये रहता है 0050 का छिड़काव या फिर 05234 का छिड़काव यदि हम इसमें देते हैं तो वो सीधा इसकी पत्तियों पर जा कर के इसे पूर्णतः पोषण देता है, जो ज़्यादा अच्छा रहता है साथियों। और चूहों की शिकायत के लिए हम लोग चाहेंगे कि चूहे जिस खेत में ज़्यादा लगे हैं उसमें साथियों हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई के साथ साथ में हो सके तो हम लोगों को जिंक फास्फाइड की इसमें गोलियां देनी चाहिए, जिससे हमारे चूहे जो है ख़त्म हो जाते हैं, जो फसल हमको हमारी नुकसान नहीं करते। क्योंकि चूहे जो है ये ज़मीन के नीचे से काट करके पौधे को नुकसान करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं खेतों के। तो उसमें किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। साथियों इसके साथ साथ में जब हम लोग सिंचाई कर देते हैं तो नमी ज़्यादा हो जाती है खेत में, तो इस कारण चूहे जो है ज़मीन के अंदर घुस करके इसमें काटते नहीं हैं। क्योंकि उसमें पानी भर जाता है तो चूहे अंदर उसके गीली मिट्टी न होने के कारण नहीं काटते हैं। तो किसान साथी इसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। क्योंकि इसमें सिंचाई होने से पौधों में जो है इनकी शारीरिक उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कुछ इसका पोषण बढ़ जाता है। तो इसके जो दाने निकालने में जो इसके जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एनर्जी की पूर्ति हो जाती है। उसके साथ साथ में साथियों इसमें सबसे उपयोगी तत्व इस समय होता है हमारा जो पोटास हम लोगों को इसमें देना ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि दाने बनाने के लिए सबसे उपयोगी तत्व पोटास होता है। साथियों 0050 में 50% पोटास पाया जाता है, जो हम लोग 1 किलो के पैकेट को 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। साथियों उसका हम लोग घोल बना करके इसमें 200 लीटर पानी की सहायता से छिड़काव कर सकते हैं। साथियों उसके साथ साथ में यदि हम लोग कहीं पर इसमें तनाछेदक वगैरह लग रहा होता है देखते हैं तो उसकी भी हम लोग इसमें दवाई मिला करके डाल सकते हैं। वैसे इस समय बहुत कम लगता है तनाछेदक। इसके बाद जब हमारी बालियां जब पकने की अवस्था में आती हैं उस समय इसमें तनाछेदक देखने को मिलता है, तो उसमें हम लोग क्लोरोपाइरिफास मिला करके छिड़काव भी कर सकते हैं। साथियों इसमें सबसे उपयोगी जो है हमारा पोटास को डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि दानों की लंबाई और जो बाली की लंबाई है वो बढ़ाने के लिए पोटास हमारा सबसे उपयोगी तत्व होता है। साथियों बाली निकालने की जो समय होता है उस समय आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यही सबसे उचित समय होता है हमारे जो दानों की बढ़वार के लिए और फसल की रखवाल के लिए। धन्यवाद साथियों।